अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बखैरियत होंगे। जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सक़फ़ यानी छत का वो नूरानी मंज़र आप लोगों के सामने दिखाऊँगा। बहुत ही खुशनुमा मंज़र था, बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र था। मैं जब मदीने में था तो उधर से शूट किया था और इधर काम वगैरह की मशगूलियत से मैं अभी तक अपलोड नहीं कर सका वीडियो। मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो वीडियो और बहुत ही नूरानी मंज़र है। आप लोग पूरा देख के जाएँ। और गुंबद ख़ज़रा को मैं करीब से दिखाऊंगा, बहुत ही करीब से। आप लोगों ने अभी तक तो दूर से देखा होगा, मगर छत के ऊपर जाके जो मैंने जो है वीडियो बनाई है और गुंबद ख़ज़रा बिल्कुल नज़दीक से वो भी मंज़र देखोगे और वहाँ का जो और भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह भी आपको वीडियो में भी मालूम हो जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि अभी तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल यानी MS TV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल वाला बटन इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो। इससे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपको जो है मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। नाजरीन, ये आप जो छत देख रहे हैं, ये ऊपर ये नूरानी मंज़र जो देख रहे हैं, ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत का ऊपर का बालाई हिस्सा है जो जुमा के दिन खुला हुआ था। नीचे जगह फुल हो चुकी थी इसलिए ऊपर का हिस्सा खोला गया था। तो मैं ऊपर आया तो माशाल्लाह धूप बहुत तेज़ है, मगर यहाँ के जो ये पत्थर लगे हुए हैं इतने ठंडे हैं कि हद से भी ज़्यादा संगमरमर हैं। मैं सुनता था कि ये पत्थर ठंडे होते हैं, तो हकीकत में बहुत ही ठंडे होते हैं। तो माशाल्लाह ये ऊपर का मंज़र बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है ऊपर का। और मैं आज इस वीडियो में कुछ अपनी मस्जिद नबवी की कुछ तारीख़ बयान करूँ, बताऊँ। दोस्तों, मस्जिद मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस तरीन मकाम होता है जहाँ तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ये मस्जिद सऊदी अरब के शहर मदीना शहर में वाक़ है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दूसरा मकाम है, यानी अल्लाह के घर के बाद अगर दूसरा मकाम मस्जिद नबवी का है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है और इसकी खूबसूरती देखकर इंसान की सांसें तन सी जाती है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदीम मस्जिद है जिसकी मुतअद्दिद बार इसकी तौज़ी और तामीर की जा चुकी है। आज की इस वीडियो में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ चंद बातें करूँगा। आपसे दिली दरख्वास्त है कि ये मंज़र आखिर तक ज़रूर देखें। बराए मेहरबानी सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की तामीर अपने हाथों से की। ये जगह दो यतीम बच्चों की, शेल और सुहेल की मलकियत थी, जिन्होंने खुशी में मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दी। मस्जिद नबवी में वक्त के साथ साथ तब्दीली होती रही। अल्लाह के घर के बाद दूसरा ये मकाम है। यहाँ पर आने के लिए मुसलमान बेहद बेपनाह, हर मुसलमान की, हर ईमान वाले की तमन्ना होती है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाकर दुरूद सलाम पढ़ूं और वहां जाकर कुछ पल कुछ वक्त गुजारूं, रियाज़ुल जन्नह की ज़ियारत करूं, रियाज़ुल जन्नह में नमाज़ पढ़ूं। हर मुसलमान की हसरत और तमन्ना होती है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे दिल की हसरत को पूरी की और मैं मदीना शरीफ आया और यहाँ पर बहुत सारी ज़ियारतें की। और अभी छत के ऊपर बहुत ही खूबसूरत मंज़र लगा। मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं देखता हूँ तो अपने सब्सक्राइबर को और अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंज़र है। जुमा की नमाज़ हो चुकी है यहाँ पर। जुमा की नमाज़ के बाद ये का मंज़र है, लोग आ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह भी आप लोगों को सामने गुंबद ख़ज़रा का बिल्कुल करीब से भी ज़ियारत कराऊंगा। इंशाअल्लाह उसकी तरफ मैं चल ही रहा हूँ। अभी वो मंज़र आप लोग देखेंगे कि छत के ऊपर से मस्जिद गुंबद ख़ज़रा की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। अभी उसकी तरफ मैं जा ही रहा हूँ। और बाकी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक्त के साथ साथ लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहले से 100 गुना ज़्यादा ये समझ लो बड़ी हो चुकी है। और इसमें तकरीबन मस्जिद नबवी के अंदर और सहन में 7 से 8 लाख नमाजी
एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये देखिए आप गुंबद खज़रा देख सकते हैं बिल्कुल करीब से। बस थोड़ा सा उधर बिल्कुल जाना मना है। उधर जाने के लिए कोई दीवार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, दीवार लगी हुई है, उधर जा नहीं सकते हैं। बाकी माशाअल्लाह जो है एक और ख़ूबसूरत मंज़र है कि यहाँ पर जब जुमा के लिए जब धूप ज़्यादा होती है तो ये अभी दिखाया नहीं हूँ, मतलब गुंबद जो होते हैं ना वो आके साया बन जाते हैं ऑटोमेटिक। जो ये दिख रहा है आपको, इस पे आ जाते हैं गुंबद, और फिर जब नमाज हो जाती है तो गुंबद फिर जो है मतलब अपने हिसाब से अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। अभी गुंबद मतलब हट चुके हैं नमाज के वक्त, ये मतलब आ गए थे, फिर नमाज होने के बाद ये फ़ौरन अपनी अपनी जगह पर सब सेट हो गए हैं। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र था ये।